दुआ करती हूँ कि हमारे देखने वाले जहाँ रहे खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज एक न्यूज़ सुनी है, बच्चे जा रहे हैं नादिया से सितारा पढ़ने आते हैं ना। अच्छा, अभी जब मैं ये ब्लॉग बना रही हूँ तो अभी मैंने एक न्यूज़ सुनी है कि जो टिकटॉकर है प्यारी मरियम, उनका यूट्यूब भी है, टिकटॉक भी है, इंस्टा भी है, काफ़ी फेमस वो टिकटॉकर थी। और हाइट की वजह से मतलब वो उनको ट्रोल किया जाता था, लेकिन फिर भी वो अपनी इतना कॉन्फिडेंस से वो सोशल मीडिया पे आई, वायरल हुई, फिर माशाल्लाह से उसकी शादी हुई। अभी उसकी डिलीवरी होने वाली थी, तो अभी न्यूज़ सुनी है कि डिलीवरी के दौरान ही उसकी डेथ हो गई है। उसकी खुद की आईडी पे ये लगी हुई है न्यूज़, तो अब फेक होना तो मतलब शक नहीं है कि फेक न्यूज़ है, क्योंकि उसकी खुद की टिकटॉक की आईडी पे भी ये न्यूज़ लगी हुई है, इंस्टा पे भी लगी हुई है। तो किसी एक पे होती है तो बंदा कहता है शायद वो अकाउंट हैक हो गया, लेकिन हर जगह पे लगी हुई है तो मतलब कि ये खबर सच है। कहा जा रहा है कि उनके बेबी की क्योंकि डेथ हो गई थी, बेबीज ट्विंस थे और ट्विंस की ही डेथ हो गई डिलीवरी से पहले ही बच्चों की, जिसकी वजह से फिर जहर फैल गया और फिर माँ भी नहीं बच्चे की। तो सुन के अजीब सा ही हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है, यकीन ही नहीं आ रहा कि मतलब ठीक ठाक वो थी, बस जो अल्लाह को मंजूर होता है यही दुनिया है, पता भी नहीं चलता। हम समझते हैं कि अभी तो हमारे पास बहुत टाइम है, जब बूढ़े होंगे तो फिर जाएंगे हम उस दुनिया में, लेकिन कोई पता नहीं, बूढ़ा हो जवान हो कब चला जाए कोई पता नहीं। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे, घर वालों को सब्र दे, आमीन। तो बाकी के अब्दुल्लाहद की अभी भी तबीयत कुछ ज़्यादा सही नहीं है, सुबह को भी फिर उसको बुखार हो गया था, सिरप पिलाई है फिर उसको, और अभी मैं उसके लिए और अम्मी के लिए बना रही हूँ दलिया। अम्मी भी कह रही हैं कि मेरा कुछ ना हैवी खाने का दिल नहीं कर रहा, कुछ हल्का फुल्का ही बना लो, तो दलिया बना रही हूँ। मंगवाया है, अब्दुल्ला गया हुआ है दलिया लेने। तो ब्लॉग के साथ बस जुड़े रहिएगा, जो भी फिर रूटीन होगी शेयर करती रहूँगी। दलिया हमने मंगवा लिया था और इसको चढ़ा भी दिया, लकड़ियों पे चढ़ाया है, क्योंकि ये ना गलने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है, तो सिलेंडर इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो जाना था, इसलिए हमने कहा लकड़ियों पे बनाते हैं। और ये एक लकड़ी हमारी पहले ही रखी थी, और ये हमारी ड्रेसिंग टेबल वाली वो जो हमारी ड्रेसिंग टेबल टूटी है, अब हमने उसको जला दिया है। अब उसके जो लकड़ी के टुकड़े हैं उनको जलाना ही है, और क्या करना है। तो बस अभी हमारा पक रहा है, इसको पकने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए तो हमने लकड़ियों पे चढ़ा दिया। हाँ जी, अम्मी से भी मिल लें, ये रही अम्मी। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी प्यारी बेटियां, बेटे, बहन भाई, सब कैसे हो? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुशबाद होंगे अपने अपने घरों में, और सुख सेहत दे। जो बीमार है उनको अल्लाह शिफा दे, आमीन आमीन। जिनकी औलाद नहीं है अल्लाह पाक उनको औलाद दे, और जिनको दी है उनको बख्श दे। माँ बाप का साया सलामत रखे हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल जी, आमीन आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, बस आहिस्ता आहिस्ता चल फिर रही हूँ अपने घर में। हाँ जी, आज दलिया बना दो, रोटी खा कर। हाँ जी, बस हम ऐसे हल्की फुल्की वॉक कर रही हैं, और साथ में छोटा मोटा काम जैसे कुछ बर्तन उठा के किचन में रख दिया, तो इस तरह की ना थोड़ी बहुत हेल्प अम्मी करवा रही हैं। अम्मी अभी वो पानी खड़ा है ना, बन रहा है, तकरीबन बन चुका है, बस अब हल्की आंच पे रख दिया है, खुद ही ना हो जाएगा तैयार। अभी हम जाएं चौक पे, किसी ने बताया है, बल्कि स्कूल अब्दुल्लाहद के स्कूल की जो मैम है उनका कॉल आई थी पूछने के लिए कि अब्दुल्लाहद क्यों नहीं आ रहा है। तो उनको मैंने बताया कि इसको बुखार आ रहे हैं और उतरता ही नहीं है, मतलब थोड़ी देर उतरता है फिर हो जाता है। तो उन्होंने कहा है कि एक टोटका बताती हूँ वो करो, तो बुखार जो है ना वो पुराना बुखार
उतर जाता है। तो लकड़ियों की जैसे आग होती है तो फिर अंगारे बन जाते हैं ना, अंगारों पे हरमल डालो, एक जड़ी बूटी होती है वो हकीम की दुकान से मिल जाती है, तो हरमल डालो और उसकी जो धुआं है वो कमरे में दो, और अब्दुल्लाहद भी उसको मतलब स्मेल करे उस धुएं को, और फिर इस तरह से ये तो पुराना बुखार उतर जाता है। मतलब एक टोटका है, एक देसी टोटका। तो मैंने कहा चलो कर लेते हैं। आग तो वैसे हमने जलाई हुई है दलिया बनने के लिए, तो अभी चलते हैं दुकान पे, उधर से लेते हैं हरमल और फिर आके ना ये करते हैं। अच्छा अब्दुल्लाहद की टांगों में दर्द है तो मैं उसको नहीं लेके जा रही साथ, कल जुम्मा है और जुम्मे वाले दिन इस पंसार की दुकान ऑफ होता है, मतलब बंद होती है ये दुकान। तो मैंने कहा आज ही जाके ले आती हूँ। वैसे आग भी जलाई हुई है हमने लकड़ियों की। ये है जी हकीम की दुकान, पंसार की दुकान, यहाँ से ले रहे हैं। दलिया हम लोग रखा है तो चूल्हे पे, ये ना हो कि वो बिल्कुल ही लग जाए। आग तो खैर हल्की ही थी। रस तो था। यहाँ से अब्दुल्लाहद के लिए ले रही हूँ छोटे रसगुल्ले, क्योंकि वो कहेगा मम्मा आप गई और मेरे लिए कुछ लेकर नहीं आई हो। मैंने कहा चलो इसके लिए खाने के लिए कुछ ले जाती हूँ। कि हम आ गए हैं अपने घर और दलिया का हाल चेक करते हैं कि क्या है। सही है, सही है, सही हुआ, खड़ा पक गया और लगा भी नहीं है। चलो अब ये अंगारे है ना, तो अंदर ले करते हैं, अंदर ले इधर। हाँ जी अंदर ही देनी है। तो किसी चीज में ये रख के ना। दलिया हमारा तैयार हो गया था, ये देखें अच्छी तरह से गल गया था और अभी अम्मी को दे दिया है। मैंने भी खा लिया वैसे, और बाकी अब्दुल्लाहद कह रहा है कि मैं अभी नहीं खाता, मैं थोड़ी देर तक खाऊंगा। रखे हुए अगर खाएगा तो पापे दे देना। हाँ जी उसके लिए तो मैंने पापे भी रखे हुए हैं। इसको नमकीन दलिया इतना पसंद नहीं है, इसको मीठा दलिया पसंद है। प्यारी मरियम के बारे में जो भी न्यूज़ सुनी थी वो सच है। अभी मैंने बहुत सारे लोगों की देखी है स्टोरीज, वीडियोस, सबने कंफर्म कर दिया कि जी ये खबर सच है। बहुत बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है, मतलब बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा। हंसती खेलती बच्ची इस तरह से चली गई, ठीक ठाक थी। सब लोग इंस्टाग्राम पे मैं उसको देखती थी, उसकी टिकटॉक में देखती थी, लोग कमेंट करते थे कि आप काफ़ी टाइम से आपका बेबी होने वाला है पर अभी हुआ नहीं, कब होगा। एक बात ये मैंने देखी है कि जब कोई इंसान जिंदा होता है ना, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है, सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत है कि जब एक इंसान जिंदा होता है ना तो वो सोशल मीडिया पे आके काम कर रहा है अगर, तो उसको इतने बैड कमेंट किए जाते हैं, उसको इतना हर्ट किया जाता है, इतने इतने बुरे कमेंट किए जाते हैं कि वो जो काम करने वाला बंदा है पता नहीं कितनी दफ़ा वो रोता होगा, कितनी दफ़ा उसके दिल को तकलीफ होती होगी आप लोगों के कमेंट से जो आप लोग कर देते हैं। आप मतलब कमेंट कर देते हैं, आप सोचते भी नहीं है कि अगले बंदे को जाके ये दिल पे लग सकता है, उसको तकलीफ हो सकती है, हर्ट हो सकता है। लेकिन आपने एक फन बनाया हुआ है, मतलब कि बस बैड कमेंट करना है, और जब वही इंसान दुनिया से चला जाता है तो फिर आप लोग अफसोस कर रहे होते हैं, कमेंट में
उसको बोल रहे होते हैं कि वो बहुत अच्छा था, उसके लिए वीडियोस बनाई जा रही होती हैं। तो अगर थोड़ी सी ही आप पहले ये बात सोच लें कि हम किसी को, अगर किसी को अच्छा नहीं कह सकते ना, किसी को बुरा भी नहीं कहना चाहिए। अगर आपको कोई इंसान नहीं पसंद ना, तो आप उसको मत देखो। अगर किसी का कंटेंट नहीं पसंद, उसको मत देखो। लेकिन इस तरह बैड कमेंट्स करके अगले बंदे का दिल ना दुखाओ। किसी को बुरा कह के गालियां भी देते हैं लोग कमेंट्स में, इंतहा के बुरे कमेंट्स भी मैंने देखे हैं लोगों के। लेकिन जब दुनिया से चला जाता ना, तो फिर लोग उसकी तारीफें कर रहे होते हैं। पता है कि दुनिया ऐसी ही है। कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं ना कि लोग आपको अच्छा कहें, तो उसके लिए आपको मरना पड़ता है। तब लोग कहते हैं कि हाँ बहुत अच्छा इंसान था। जब तक आप जिंदा होते हैं ना, कोई नहीं कहता। सब आपकी टांग खींचने में लगे रहते हैं। प्यारी मरियम के हस्बैंड के लिए बहुत मुश्किल टाइम है। उन्होंने अपनी औलाद खो दी और साथ अपनी बीवी भी। तब जब वो प्रेग्नेंट हुई होगी, कितना खुश हुए होंगे वो लोग कि हमारे घर में खुशियां आने वाली है। लेकिन उनको क्या पता था कि ये खुशियां इतना बड़ा दुख ले आएंगी, बल्कि मरियम की जिंदगी ले जाएंगी। बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, बहुत अफसोस हो रहा है। अल्लाह पाक उसको जन्नत में जगह दे। कहते हैं, मैंने बड़ों से सुना है कि जो बच्चा पैदाइश के वक्त जिन ख़वातीन की डेथ हो जाती है, वो जन्नत में जाती हैं। अल्लाह पाक सबको जन्नत में ले जाए। इंशाल्लाह फिर कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।